हमारे पास एक फैमिली आई, इनफैक्ट हस्बैंड आया हमारे पास। ही सेड कि मेरी शादी को सिर्फ 5 मंथ्स हुए हैं एंड इट्स अरेंज मैरिज सेटअप, पेरेंट्स की विश से मैंने शादी करी है। एक अच्छी, बहुत अच्छी मैं बोलूँगा मेरी वाइफ है, घर में बहुत अच्छे से रहती है, मेरे पेरेंट्स का भी ध्यान रखती है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्ट 2 चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। एक ये कि उसके पास 2 फ़ोन है, एक फ़ोन जो मेरे लिए और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए वो बात करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमेशा साइड में रहता है, कोई भी उसे चेक कर ले, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शादी के टाइम से हमारा 6 मंथ्स का कोर्टशिप रहा है, फिर शादी हुई है। सो शादी के टाइम से एक फ़ोन हमेशा उसके पास रहता है, जो 24/7 उसके पास रहता है। इट्स अ प्योर पासवर्ड प्रोटेक्टेड फ़ोन, जिसे वो टच भी नहीं करने देती। इनफैक्ट मुझे उसका नंबर भी नहीं पता, और वो कहती है कि ये मेरे ऑफिस का फ़ोन है, सो मैं इसका नंबर भी नहीं दे सकती, और ये किसी के लिए नहीं, सिर्फ मेरे ऑफिस के लिए है। हमने पूछा कि वो ऑफिस में करती क्या है, किस चीज़ का ऑफिस है, कहाँ जॉब करती है। सो मिस्ट्री इज़ दैट ओनली। वो ये कहता है कि मुझे यही नहीं पता वो जॉब कहाँ करती है। मैं डे 1 से, शादी के पहले भी हमने पूछा, तो सिर्फ मुझे ये बोला गया कि मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में फ्रीलांसर हूँ। सो जब भी फ्री काम आता है मेरे पास इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का, मैं करने के लिए जाती हूँ। अलग अलग लोकेशंस पे मेरा वर्क होता है, शूट होता है, एंड देन अदरवाइज आई एम एट होम, और मुझे वहाँ पर एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। सो उसको कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा लाइक आपकी शादी हो गई है, 6 मंथ्स हो गए हैं, सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको अब इन्वेस्टिगेशन क्यों करानी है। सो ही सेड, एक तो जब भी मैं घर से बाहर होता हूँ, मेरी मदर मुझे हमेशा बताती है कि तुम्हारे जाते ये फ़ोन पर रहती है एंड बहुत देर तक, घंटों घंटों फ़ोन पे बात करती है। और दूसरा बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि वो महीने में सिर्फ 1 बार या 2 बार जाती है, और जनरली उसके ट्रिप 4 से 5 दिन के होते हैं, और मोस्टली वो ट्रिप राजस्थान के ही होते हैं। चाहे वो जोधपुर हो, उदयपुर हो, वहाँ के ट्रिप होते हैं, 3-4 दिन के लिए होते हैं। लेकिन वो वहाँ पर किस होटल में स्टे कर रही है मुझे नहीं पता। ट्रैवल जिस दिन करना है, जैसे उससे एक दिन पहले मुझे बताया जाता है कि कल मेरा शो है, कल मुझे जाना है, और मेरे ये कल फ्लाइट डिटेल्स है, मैं फ़्लाइट से जाऊंगी। कहते हैं हाँ, मैं डिसेंटली इनकम, लेकिन इतना भी अच्छा इनकम नहीं है मेरा कि मैं बिजनेस क्लास उसको अफोर्ड करूं। वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती है जब भी जाती है। उसके एक अलग ही हाई स्टैंडर्ड कपड़े होते हैं जब वो ट्रैवल करती है, अदरवाइज घर में नॉर्मल है, बट जब वो ट्रैवल कर रही है तो उसके बहुत एक्सपेंसिव LV के बैग हैं, या बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स हैं, शूज़ हैं। कहते मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कहती है कि तुम्हें ज़रूरत भी नहीं, मेरी ऑफिस अफोर्ड करता है। लेकिन वो मुझे बता के जाए क्या शूट है, क्या इवेंट मैनेजमेंट का काम है, क्या वो वहाँ पे 3 दिन कर रही है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस शी सेड आई एम हैंडसमली अर्न, और वो मेरे पैसे हैं, मैं देख लूँगी, बट अदरवाइज मुझे कुछ नहीं। तो उसे यही पता करना था कि वो जाती कहाँ है, किस चीज़ का काम करती है, हो क्या रहा है। उसे कहीं पर भी ये डाउट नहीं था कि वो लड़की किसी के साथ अफेयर हो सकता है या कुछ गलत कर रही है, बट उसको एक होता है ना कि हस्बैंड वाइफ में ये चीज़ क्यों हिडन है, छुपाया क्यों जा रहा है। सो हमने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, हमारी टीम ने, क्योंकि हमें फ़्लाइट डिटेल्स पता थी, उसकी नेक्स्ट ट्रैवल जोधपुर की थी, तो मुझे हमें फ़्लाइट डिटेल्स दी गई, तो हमने एयरपोर्ट से उसको फॉलो किया। जोधपुर पे जब उसने लैंड किया तो हमने देखा कि वो जोधपुर के जो सबसे एक्सपेंसिव 5 स्टार होटल है उसमें उसने चेक इन किया। भी हो सकता है कि कंपनी ने उसे दिया हो होटल में चेक इन, जो भी पेमेंट करी हो, तो उसने चेक इन किया। वहाँ पे उसका कोई इवेंट ही नहीं था, वो पूरा दिन आराम से होटल में रही, उसने होटल में स्टे किया, कोई मूवमेंट ही नहीं है। क्लाइंट के कहने पे हमारी टीम ने भी होटल में स्टे किया। सो अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं थी कि कोई उसके रूम में आया, कोई बाहर गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आराम से होटल में रह रही है, स्पा करा रही है, तैयार हो रही है, जैसे पता नहीं कुछ मेजर इवेंट है नेक्स्ट डे उसका। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो होटल से निकलती है होटल की कार में, और एयरपोर्ट जाती है। एयरपोर्ट में उसने अप्रॉक्सीमेट एक 65 ईयर एज पर्सन को पिक किया, वो दोनों होटल में आ गए, उन्होंने भी चेक इन सेम होटल में किया। सो लेके चल क्या रहा है, सेम होटल में उन्होंने चेक इन किया। सो हमें लगा मे बी कोई इवेंट इवनिंग में होगा जिसके लिए वो लेके आई, उन्हें पिक करा हो। उन्होंने दोनों के बिल्कुल बराबर रूम थे, तो एक्स रूम में वो थी, तो उसके जस्ट एडजेसेंट रूम में वो पर्सन ने स्टे किया था। हम वो सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को दे रहे थे कि ऐसे है। सो उसके बाद हो क्या रहा था, रात को 12 बजे तक वो दोनों ने साथ में डिनर किया, बाहर ड्रिंक्स करे, फिर वो उसके रूम में चला गया। दैट मेल पर्सन उस गर्ल के रूम में चले गए। पूरी रात उन्होंने उसके गर्ल के रूम में स्टे किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो अपने रूम में आए, उसके बाद उन्होंने चेंज वगैरह किया, साथ में ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, फिर वो टूर पे चले गए। उन्होंने सिटी टूर किया, बाहर घूमे, मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं कि कोई इवेंट चल रहा हो या कोई एक्टिविटी हो, कुछ स्पेशल काम के लिए वहाँ पर आई हो। इट्स लाइक कि एक कपल वहाँ पर स्टे करने आया और घूमने आया। उन्होंने 3-4 दिन वहाँ पर स्टे किया, आराम से लैविशली स्पेंड किया, स्टे किया होटल में, बार यूज़ किया, पूल यूज़ किया, एंजॉय किया, और वो चले गए। सो हमने ये सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लाइंट को सबमिट करी। सो क्लाइंट टोल्ड कि ये है वो पर्सन, कि लाइक हाँ, और वो कोई इवेंट मैनेजमेंट में गई नहीं है।
सो इट वाज लाइक ये तो उसका एक्स बॉस है, जिस कंपनी में वो काम करती थी उसमें वहाँ पे बॉस था और ये हमारी शादी में भी आया था। अच्छा। शॉक कि ये कैसे हो सकता है और क्यों एक लड़की महीने में एक बार किसी एक मेल पर्सन से ही मिलने ऐसे जाएगी, 3 दिन उसके साथ स्टे करेगी और फिर वापस आ जाएगी। तो अब क्लाइंट की और क्यूरोसिटी थी, ये तो समझ में आ गया था कि उसका अपने बॉस के साथ अफेयर चल रहा है तभी वो वहाँ पे ऐसे स्टे कर रही है, बट क्यों, फिर उसने शादी क्यों करी और ये है क्या है, चल क्या रहा है। तो फिर हमने जब उनका एक्स बॉस था ये तो पता ही चल गया, तो क्लाइंट ने हमें बता दिया कि उसकी कंपनी है, यहाँ पर वो स्टे करता है। हमने जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी तो तब हमें पता चला कि ये जो मेल पर्सन है जो 65 अप्रॉक्स एज है वो उसके शुगर डैडी है। ओह माय गॉड। यस, सो वो उसके शुगर डैडी है और वो उसको बहुत सालों से जानते हैं। वो पहले जब जॉब करती थी तब ऑफिस में सबको पता है कि उसका इस गर्ल के साथ अफेयर है, वो उसकी सेक्रेटरी है, मतलब थी, तो उसका उस टाइम पे उसके साथ अफेयर चल रहा था। क्योंकि उसकी वाइफ को डाउट हो गया तो उन्होंने उसको जॉब से निकाल दिया, लेकिन तब ऑफिस में भी नहीं पता था कि तब से भी उनके अभी तक रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, वो दोनों रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। सो फॉर फैमिली रीजंस, फॉर सोसाइटी रीजन, उस गर्ल ने इनके साथ शादी कर ली, मैरिड है, सेटल्ड है इस गर्ल के साथ, अपने हस्बैंड के साथ सॉरी, और वो अपनी वाइफ के साथ सेटल्ड है। बट महीने में 15 डेज में जब दोनों को टाइम मिलता है वो टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। ओह गॉड। यस, सो अगर ये इन्वेस्टिगेशन वो शादी से पहले करा लेता, प्री मैट्रिमोनियल चेक करा लेता, तो उसको ये पता होता कि उसका ऑलरेडी अफेयर चल रहा है किसी के साथ, चाहे वो उसके शुगर डैडी है बट शी इज इन रिलेशनशिप विद समवन, तो उसकी खुद की लाइफ बच जाती। करेक्ट। अब उसकी, क्योंकि वो तो एक बहुत डिसेंट पर्सन है, पेरेंट्स की विश से उसने शादी करी है, तो उसके लिए तो एक डिवोर्स स्टिग्मा हो गया कि हाँ वो डिवोर्स ही है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है।